अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में विच इज़ सऊदी अरेबिया एंड ईरान डिसाइड टू रिस्टोर देयर डिप्लोमेटिक टाइज़। लेकिन हम इस हवाले से बात करेंगे कि इसके पाकिस्तान पर क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इसमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नुकसानात हैं या फिर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो ऑब्वियसली दिस वुड हैव बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान इन सेवरल वेज़। सबसे पहले इस तरह कि एक पॉइंट तो हमारा है कि दिस विल इम्प्रूव रीजनल स्टेबिलिटी। ऑलराइट, ऑब्वियसली मिडल ईस्ट के जो मेजर दो कंट्रीज़ हैं जो कि विच आर ऑल्सो द बिगेस्ट एनर्जी सप्लायर्स ऑफ द मिडल ईस्ट आर ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, इनके रिलेशंस हमेशा से स्ट्रेन रहते हैं और एंड इन द लास्ट 7 ईयर्स इनके बीच में कोई डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं थे, क्योंकि कुछ 2017 की बात है कि एक शियाइट स्कॉलर को, क्लरिक को सऊदी अरेबिया में एग्जीक्यूट किया गया। ऑलराइट, और उसके बाद से दोनों के बीच में रिलेशन स्ट्रेन हुए एंड देयर वाज कट ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज़। लेकिन अब 7 साल के बाद दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि दे विल रीस्टोर देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जानने की ये है कि इसमें चाइना ने एक मेजर रोल प्ले किया है। वैसे तो ये टॉक्स 2020 से जारी थी और इसमें ईरान ने, ओमान ने एक मेजर रोल प्ले किया है ऑलरेडी, लेकिन रिसेंटली चाइना ने बीजिंग में ईरानियन और सऊदी अरेबियन डेलीगेशंस को रिसीव किया। 4 डेज़ तक ये टॉक्स कंटिन्यू रहे एंड आफ्टर 4 डेज़ ये ऐलान किया गया, एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया इन तीनों कंट्रीज़ की जानिब से कि चाइना हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग बोथ कंट्रीज़ टू एग्री ऑन रिस्टोर द डिप्लोमेटिक टाइज़। ऑलराइट, सो दिस अनाउंसमेंट एक्चुअली केम एज अ सरप्राइज फॉर द वर्ल्ड। और अगर ये वाकई इस डील को, इस पीस को मटीरियलाइज़ कर लिया जाता है तो इट वुड हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशंस फॉर द रीजन। तो इससे सबसे बड़ा इम्पेक्ट और फ़ायदा रीजन को ये होगा कि जो रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है इस पूरे इन दोनों कंट्रीज़ की आपस की लड़ाई की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगी एंड देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हमें इस तरह से नज़र आ सकती है कि जैसे हम देखते हैं कि यमन, लेबनान, सीरिया, इनमें ईरान और सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सीज़ ऑपरेट करती हैं, जिसकी वजह से ये रीजन काफ़ी अनस्टेबल है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में पीस कायम कर लेते हैं तो वो प्रॉक्सीज़ टेम हो जाएंगी एंड एज अ रिज़ल्ट रीजन में स्टेबिलिटी के असरात हमें देखने को मिलेंगे। सो इस डील का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि द रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज़ कुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फर्दर डिस्टेबलाइजेशन इन द रीजन। और अगर ये रीजन स्टेबलाइज होगा और मुस्लिम वर्ल्ड के दो मेजर ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज़ आपस में पीसफुल हो जाएंगे तो इट वुड हैव वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। तो ये बात एक तरह से पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जाती है। सेकेंडली, अगर हम इकॉनमी की बात करें तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों मेजर प्लेयर्स हैं इन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट। ठीक है, इन दोनों के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो एम्पल अमाउंट में हैं और अगर इन दोनों के रिलेशंस इम्प्रूव हो जाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रीजन, जिसका पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। इन कंट्रीज़ को भी अपनी इकोनॉमीज़ को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा और साथ ही पाकिस्तान कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रीजन। ऑलराइट, तो ये पाकिस्तान के लिए इस तरह से भी एक पॉजिटिव असर लेकर आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ थर्डली, हम अगर बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल होती है कि वो अपने एक बैलेंसिंग एक्ट करे और अपने जो रिलेशंस है उनको बैलेंस करे विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान, क्योंकि हम जानते हैं ईरान एक शियाइट स्टेट है एंड सऊदी अरेबिया एक सुन्नी स्टेट है, जिसकी और हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में शिया एंड मुस्लिम दोनों पॉपुलेशंस रिजाइड करती हैं। तो पाकिस्तान को इस सेक्टेरियनिज़म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है और अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के फेवर में कुछ करता है तो ईरान उससे नाराज़ हो जाता है और अगर ईरान
के साथ कोई डीलिंग की जाती है तो उसके नतीजे में हमारे रिलेशंस अनस्टेबल हो जाते हैं विद सऊदी अरेबिया, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता है कि वो साइड्स ले। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में ही रिलेशंस इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो पाकिस्तान पर से ये प्रेशर एलिमिनेट हो जाएगा। पाकिस्तान विल नो मोर बी फोर्स्ड टू टेक साइड्स, ऑल राइट। एंड वैसे भी ये पाकिस्तान के हक में है कि पाकिस्तान मेंटेन्स क्लोज टाइज विद सऊदी अरेबिया बट ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईरान, ऑल राइट। सो इस तरह से भी ये एक पीस डील पाकिस्तान के फेवर में जाती है, एज पाकिस्तान विल बी अलाउड टू रिमेन और टेक अ मोर न्यूट्रल पोजिशन व्हेन इट कम्स टू ईरान एंड सऊदी अरेबिया। साथ ही अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट की बात करें पाकिस्तान के लिए, तो ज़ाहिर है इससे जो रीजनल कोऑपरेशन है वो इन्हेंस होगी, क्योंकि जब ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बेहतर होंगे तो ये रीजन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। स्पेशली जो इस रीजन के मेन इश्यूज़ हैं, जैसे कि टेररिज्म है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये रीजनल सिक्योरिटी है, तो इन तमाम मामलात पर मिल के कोऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और अगर इन तमाम मेजर मामलात पे ये कंट्रीज़ कोऑपरेट करते हैं तो ना सिर्फ इनके आपस के रिलेशंस मजबूत होंगे बल्कि रीजनल सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से इंश्योर होगी, ऑल राइट। और जब रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर होगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और काउंटर टेररिज्म पर जब ये तमाम कंट्रीज़ मिल के काम करेंगे तो इट विल मेक देम एबल टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम द रीजन, ऑल राइट। और ये बात म्यूचुअली बेनिफिशियल है तमाम इन्वॉल्व कंट्रीज़ के लिए। एंड वंस अगेन पाकिस्तान भी एक इस हवाले से मेजर रोल प्ले कर सकता है इन कंट्रीज़ के साथ। सो अगेन दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मज़ीद अगर हम ट्रेड ट्रांजिट के हवाले से बात की जाए तो हमने ये बात अक्सर सुनी है कि पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाया करता है एंड इट कैन वर्क एज अ ट्रेड ट्रांजिट फॉर मैनी कंट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे कहा जाता है कि इट लाइज़ एट द गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान कैन सर्व एज अ ट्रेड transit for trade between Saudi Arabia and Iran, all right, given that Pakistan has a very important strategic location। और साथ ही हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे जिसमें आता है गवादर पोर्ट और कराची पोर्ट। इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन दोनों कंट्रीज़ की जानिब से, एंड पाकिस्तान कैन हेल्प बोथ द कंट्रीज़ टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो इससे मज़ीद इन्वेस्टमेंट की और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी रीजन में, ऑल राइट। एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इससे एक डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचेगा। एंड अगेन अगर एनर्जी कॉपरेशन के हवाले से बात की जाए तो हम ये जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड द मेजर ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट रीजन। और अगर इन दोनों के हालात आपस में बेहतर हो जाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस लोअर हो जाएंगी और स्टेबल हो जाएंगी। तो पाकिस्तान कैन पोटेंशियली बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड एनर्जी कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, क्योंकि एक तरफ ईरान चाहता है कि वो पाकिस्तान को अपनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करे, ठीक है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भी काफ़ी ऐसे मोमेंट्स पर अपना ये इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, ऑल राइट। सो अगर इन दोनों के बीच में आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की एनर्जी कॉपरेशन के हवाले से काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी ये डील। मज़ीद अगर हम देखें कि जियोपॉलिटिकली इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, तो दिस डील कुड लीड टू जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात का बेहतर होना रीजनल स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, ऑल राइट, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा पाकिस्तान को। एंड अ मोर स्टेबल मिडल ईस्ट वुड क्रिएट मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड अगर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे, तो दिस विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, ऑल राइट। तो ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी क्रिएट करेगा।
और ख़ास तौर पर जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए भी क्रिएट होगी क्योंकि जो रीजन के तमाम मेजर प्लेयर्स हैं दे आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द रिस्टोरेशन ऑफ टाइज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ठीक है, अगर इससे किसी को तकलीफ़ है तो दैट इज़ ओनली यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट्स इस बात से हर्ट होते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया एक साथ मिल जाएं। ऑल राइट, so US can try, and they will try to sabotage this deal, they will try to derail this deal ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो हर्ट ना हो। ऑलराइट, इसके अलावा मेजर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि हमें रीजनल अलाइंसेस की रीअलाइनमेंट नज़र आ सकती है। स्पेशली अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें हमें रीजनल अलाइंसेस नज़र आ सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस इम्प्रूव हो जाते हैं तो इसका इम्पेक्ट दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ के रिलेशंस ईरान के साथ क्या होंगे फ्यूचर में, उस पर भी एक ख़ास इम्पेक्ट पड़ेगा। सो ऐसा हमें ये फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कि अगर ये डील वाकई मटीरियलाइज़ हो जाती है तो इन दैट केस ईरान के रिलेशंस यूएई और जो अदर गल्फ़ नेशंस हैं उनके साथ भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ऑल राइट, सो इससे मज़ीद हमें रीजनल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ वन अनदर मेजर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट. So I think we have discussed this topic, so let's end this video here. If you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.